दोस्तों, अगर आपने घर पर आटा पिज़्ज़ा बनाया हो तो आपको पता ही होगा कि उसका नॉर्मल पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट और टेक्सचर आता ही नहीं है। तो इस वीडियो में आप ये देखना कि आपका पिज़्ज़ा बेस बहुत ही बढ़िया बनेगा, चाहे वो आटे का ही क्यों ना हो। और तो और पिज़्ज़ा जो है तवे पे पकाएंगे तो वो ऊपर से भी पका होगा। तो देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आटा पिज़्ज़ा का डो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर 2 कप आटा लिया है। नॉर्मल गेहूं का आटा है, मेरा एक्चुअली में मल्टीग्रेन आटा है जो मैं घर में यूज़ करता हूँ। इस पहाड़ में आप पहले थोड़ा सा एक गैप बनाना और इसमें सबसे पहले आपने यहाँ पर नमक डालना है और साथ साथ चीनी ज़रूर डालना। चीनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बेकिंग सोडा का जो खारापन है ना उसको दूर करेगी और तो और कलर भी लेकर आएगी। और अब सॉफ्टनेस देने के लिए मैंने यहाँ पर आधे कप दही का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, कोई भी इंग्रेडिएंट हो ना, अगर उसकी यूसेज पता हो ना रेसिपी में, तो रेसिपी हमेशा अच्छी बनती है। अगर समझ में ही नहीं आता कि किस पर्पस से डाला है तो रेसिपी कहाँ से अच्छी बनेगी, है ना। दही को आप अच्छे से आटे में मिला देना, जैसे हम मोइन लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मैंने दही को आटे में अच्छे से मिलाया है। और ये देखो आप मेरे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालने का तरीका, ये बहुत सही तरीका है दोस्तों कि आप थोड़े से पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, इसको अच्छे से मिलाकर पानी से मिलाना। चारों तरफ जो हवा है ना वो अच्छे से बनेगी आटे में। और जो सीक्रेट है अच्छा आटा पिज़्ज़ा बनाने का वो ये है कि जो आटा है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट आटे से बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि आपका डो भी सॉफ्ट बनेगा। और जो पानी है थोड़ा सा ठंडा रखना, आप देखना डो में बहुत फर्क पड़ेगा और आपका जो आटा पिज़्ज़ा है बहुत बढ़िया बनेगा। थोड़ा सा ठंडा पानी यूज़ करने का एक और लॉजिक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले फिलहाल आटे को जोड़ लेते हैं। आप देखो मेरा आटा बहुत सॉफ्ट है तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा और डाल दिया है क्योंकि वो बिल्कुल भी जुड़ नहीं रहा था। सॉफ्ट लगाना है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी ना जुड़े आटा। बस इस स्टेज तक आपने करना है कि जुड़ जाए और इसे बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है जैसे हम नॉर्मली पिज़्ज़ा डो करते हैं। पहले यहाँ पर तेल लगाकर आप इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ना। रेस्ट बहुत ज़रूरी है पिज़्ज़ा डो में, तो आप तेल को अच्छे से लगा देना और 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना। अब अपने डो को रेस्ट करना है 15 मिनट के लिए, और जब तक हम यहाँ पर बाकी चीजें तैयार कर लेते हैं। बाकी चीजों से याद आया, मेरे पास घर में ऑलिव्स नहीं है, मक्की का आटा नहीं है, कैप्सिकम भी नहीं है, और इन सब के बिना तो पिज्जा बिल्कुल अधूरा लगता है। तो मैं फटाफट से स्विगी के इंस्टामार्ट से इन इंग्रेडिएंट्स को ऑर्डर कर लेता हूँ। स्विगी के इंस्टामार्ट में आपके सारे इंग्रेडिएंट्स मिनटों में आपके घर पर डिलीवर हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास 15 मिनट हैं, तब तक हमारे सारा सामान आ भी जाएगा। स्विगी का इंस्टामार्ट सुबह 6 बजे से लेकर देर रात तक चालू रहता है, तो आप अपने इंग्रेडिएंट्स इस दौरान कभी भी ऑर्डर कर सकते हो। फिलहाल फटाफट से गार्लिक बटर ऑयल बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पैन में थोड़ा सा तेल डाला है। मैंने बोला था ना बटर ऑयल, तेल की भी ज़रूरत है ताकि मक्खन जले ना, और ऑब्वियसली बटर भी डालेंगे। हाँ, लेकिन मक्खन से पहले लहसुन को थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लगभग 6-7 लहसुन की कलियाँ ली हैं बड़ी बड़ी, और उनको बस क्रश किया है। और अगर आपको लहसुन से फ्लेवर चाहिए ना तो उसको रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हल्का सा कलर आने तक आप रोस्ट करना लहसुन को, और फिर देखना इस तेल में क्या बढ़िया फ्लेवर आता है। बाजार में तो पाम ऑयल यूज़ करते हैं या हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट यूज़ करते हैं, और उसमें बटर भी नहीं होता। बटर डालने के बाद हाँ, गैस को बंद ज़रूर कर देना, नहीं तो मक्खन जल जाएगा। मक्खन बिल्कुल नहीं जलाना, मक्खन का पूरा फ्लेवर निकल कर आना चाहिए पिज़्ज़ा में, तभी मज़ा आता है। एंड में मैंने यहाँ पर भर कर ऑरिगेनो सीजनिंग डाल दी है जो पिज़्ज़ा में आती है। आप इसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हो, मक्खन की तरह यूज़ भी कर सकते हो, और पिज़्ज़ा में तो यूज़ कर ही सकते हो। हाँ, लेकिन छान कर इसको डालना क्योंकि लहसुन काफ़ी मोटे बड़े बड़े हैं, वो यूज़ नहीं हो पाएंगे। पिज़्ज़ा बनाने के लिए पिज़्ज़ा सॉस की भी ज़रूरत है। मैंने तो बस टमाटो केचप ली है। टमाटो केचप में मैं अपना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालता हूँ, आप किसी को बताना मत, थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए काम आता है। मैं तो चिली गार्लिक सॉस डाल देता हूँ या शेजवान सॉस डाल देना, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है पिज़्ज़ा में। और हाँ, ऑरिगेनो सीजनिंग भर के डाल देना, और गार्लिक बटर ऑयल मत भूलना, वो तो जान है आपके पिज़्ज़ा की। तो उसको भी पिज़्ज़ा सॉस में थोड़ा सा मिला देंगे, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और बस पिज़्ज़ा सॉस ही बन के पूरी तैयार है। लो, स्विगी के इंस्टामार्ट से सामान भी आ गया। वाह, क्या क्विक डिलीवरी है। जितनी देर में हमारा काम खत्म हुआ उतनी देर में सामान भी आ गया। चलो जल्दी से लेकर आता हूँ। अब तो मैं छोटी छोटी चीजें भी इंस्टामार्ट से ही मंगवाता हूँ, ना बाहर जाना, ना घंटों तक इंतजार करना। स्विगी इंस्टामार्ट जो स्विगी के ऐप में ही है। ऑर्डर करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करें। और अब ये देखो, पिज़्ज़ा डो भी 15 मिनट में पूरा सेट हो चुका है। सॉफ्ट पिज़्ज़ा बनेंगे। आपको यहाँ पर मेहनत करने की, गूंदने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। बस मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि 3 पिज़्ज़ा ही बनेंगे इससे।
और ये मैंने मंगवाया था स्विगी इंस्टामार्ट से। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है मक्की का आटा। अगर मक्की का आटा नहीं है तो आप सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो बाहर के पिज्जे वाला टेक्सचर देने के लिए, जैसे कि डोमिनोज और पिज्जा हट वाला। लेकिन मक्की का आटा हो ना तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मक्की के आटे में मैंने बस रोल किया है और इसको एक रोटी की तरह बेल लिया है। थोड़ा आप इसको मोटा ही रखना, क्योंकि ये यीस्ट वाला पिज़्ज़ा नहीं है ना, ये बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर वाला पिज़्ज़ा है। तो थोड़ा इसको मोटा ही रखना है, ध्यान रखना है इस बात का। और अगर आपको परफेक्ट वाली शेप चाहिए तो आप मेरी तरह कर सकते हो कि आप एक प्लेट लेना और प्लेट से सारी एजेस को कट कर लेना और बढ़िया गोल गोल आपको पिज़्ज़ा मिल जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें छेद करने में भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पिज़्ज़ा ज़्यादा फूल जाएगा ना और फिर आपको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एजेस से थोड़ा सा पिज़्ज़ा को बाहर की तरफ एक्सटेंड करता हूँ ताकि एजेस थोड़ी मोटी हो जाए और फोक से ऐसे मार मार के छेद कर लेता हूँ। बस बेस बनाना तो बहुत आसान है। और अब आती है इस रेसिपी की ट्रिक, या आप ये कहो कि इस रेसिपी का सबसे अहम पॉइंट। आपको ऐसे दो चीज़ें चाहिए, एक तवा चाहिए और एक पैन चाहिए पिज़्ज़ा बनाने के लिए। अगर आप ऊपर से भी पकाना चाहते हो ना तो ये आपने करना है। इस बात का आप ध्यान देना, पैन की गैस मीडियम पे ही हो और तवे की गैस सुपर हाई पे हो। अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या करने वाला हूँ। मीडियम फ्लेम पर मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस को एक बारी कुक कर लिया है, हाफ डन किया है, ज़्यादा नहीं पकाया है। और जो मेरा तवा है, आप ये देखो उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लगभग 600 डिग्री के आसपास हो गया है। इससे भी ज़्यादा हमें टेम्परेचर चाहिए क्योंकि हमारे पिज़्ज़ा को ऊपर से पकाएगा दोस्तों। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप ये देखो पिज़्ज़ा मेरा पक गया है, फूल गया अच्छे से, थोड़ा सा ऐसे क्रैक हो गया क्योंकि ज़्यादा मैं दिखाने में व्यस्त हो गया था आपको, लेकिन बेस पूरा सेट है। तो फटाफट से यहाँ पर पिज़्ज़ा बना लेते हैं, अपनी फ्रेश पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं, ऊपर से मोज़रेला चीज़ और सारी वेजीज, और हाँ ऑलिव्स मैंने मंगवाए थे तो वो कैसे भूल सकता हूँ मैं। एंड में ड्रेसिंग करने के लिए आप गार्लिक बटर ऑयल भर कर डालना। अगर आपको क्रिस्पी वाला पिज़्ज़ा चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा डालना, अगर थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो तो थोड़ा सा कम भी डाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। और मैंने पैन के ऊपर भी थोड़ा सा गार्लिक बटर ऑयल को स्प्रिंकल कर दिया है और बस सीधा ही आपने पिज़्ज़ा को उठाकर पैन में रखना है। जैसे ही आप पिज़्ज़ा डालोगे वैसे ही आपने तवे की गैस को बंद कर देना है, लेकिन जो पैन वाली गैस है उसको एकदम लो फ्लेम पर कर देना है। तवा आप देखो कितना ज़्यादा गर्म है, एक्सट्रीमली हॉट है। तवे से ऊपर ढक देना और बिल्कुल घड़ी से देखकर 10 मिनट तक आप इसको आराम से पकने देना। 10 मिनट तक आराम से, बिल्कुल बीच में देखना मत। आपको फाइनल रिजल्ट दिखाने से पहले कुछ पॉइंटर्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सही से बनाने के लिए। पहला पॉइंट, आपका पिज़्ज़ा 10 मिनट में जितना भी बनेगा आप उतना ही पकाना। इसको और पकाने की ज्यादा कोशिश मत करना। थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पकाओगे तो जो चीज है उसका फैट स्प्लिट होने के चांसेस है। हम चाहते तो हम यहाँ पर ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते थे कि हम पिज़्ज़ा को ढक देते, लेकिन उसमें वो अवन नहीं बनेगा, उसमें सिर्फ चीज पिघलेगी, ऊपर पिज़्ज़ा बिल्कुल कच्चा रहेगा। तो उसका सोल्यूशन करने के लिए गैस पे अवन बनाना होगा। पॉइंट एक्चुअल में ये है कि ये पैन इतना गर्म है और ये तवा एक्सट्रीमली गर्म है, 700 डिग्री बहुत ज्यादा होता है। तो जब इसको ऐसे बंद करोगे तो ये पूरा अवन बन गया है। गर्म हवा हल्की होती है, ऊपर जाती है तो ऐसे ऊपर आ रही है, और ऊपर भी बहुत गर्म हवा है तो वो ऑटोमेटिकली सर्कुलेट कर रही है, जिसकी वजह से पिज़्ज़ा एकदम इवनली पकेगा 10 मिनट तक। तो ध्यान इस बात का देना है कि जब आप पका रहे हो, ऊपर वाला जो तवा है ये बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए, तो आपका बिल्कुल अवन बन जाएगा। लास्ट चीज जो आपने ध्यान देना है वो ये है कि पिज़्ज़ा ओवर स्टफ नहीं करना या ज्यादा चीज और सब्जियों से भर नहीं देना। अगर बहुत मोटा पिज़्ज़ा हो गया तो वो तवे से चिपक जाएगा, इस बात का ध्यान देना। और अगर आप इसको ढक कर बिल्कुल 10 मिनट तक पकने दोगे तो ये देखो ऐसा पिज़्ज़ा आपको मिलेगा, है ना दोस्तों, बहुत बढ़िया। ऊपर से भी पका है, और अगर मैं आपको नीचे से दिखाऊं तो शानदार पिज़्ज़ा बना है दोस्तों, क्रिस्पी है और ऊपर से इतना बढ़िया बना है। अब आपको जब दूसरा वाला पिज़्ज़ा बनाना होगा तो उसको बनाने से भी पहले आप अपना तवा और अपना पैन एकदम गर्म कर देना। एकदम गर्म होना चाहिए, लगभग 700-800 डिग्री। सब्जियां भी पकेंगी, पिज़्ज़ा की चीज़ भी पकेगी, बहुत बढ़िया तरीके से पिज़्ज़ा पकेगा। ये देखो मैं आपको चीज़ पुल दिखाता हूँ, अमेजिंग है ना चीज़ पुल। ऐसा पिज़्ज़ा खा के दिल खुश हो गया मेरा। तो दोस्तों है ना तवे पे पिज़्ज़ा बनाने का बिल्कुल अलग तरीका। अगर आप भी इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर करना चाहते हो तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हो, या आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हो और आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे स्विगी इंस्टामार्ट से। और हाँ, अगर आपका ऑर्डर 199 से अबव है और आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो आप मेरा कोड जरूर यूज करना, भरत70, आपको 70 रुपीज ऑफ भी मिलेंगे। तो दोस्तों एंजॉय करो तवे पे पिज़्ज़ा। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ अपनी पूरी पार्टी, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।